क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत? कहा जाता है कि वे स्वयंभू हैं, यानी जिनका कोई जन्मदाता नहीं, वे खुद ही सृष्टि में प्रकट हुए। पर कुछ पुराणों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो इस मान्यता को और गहराई देते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब सृष्टि जलमग्न थी, तब श्री हरि विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के तेज से भगवान शिव का प्रकट होना बताया गया है। इसीलिए शिव जी को ध्यान मग्न रूप में दर्शाया जाता है, जो शांति और आत्मज्ञान का प्रतीक है। लेकिन शिव पुराण में इसका उल्टा लिखा है। कहा गया कि जब शिव जी ने अपने घुटनों को मथा तो उनके मैल से विष्णु जी उत्पन्न हुए। यानी कहीं शिव विष्णु के पुत्र है तो कहीं विष्णु शिव के। यही सृष्टि का रहस्य है। इसी बीच एक प्रसिद्ध कथा है ज्योतिर्लिंग की। ब्रह्मा और विष्णु में बहस हो गई कि कौन श्रेष्ठ है। उसी समय उनके बीच एक विशाल प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। आवाज आई, जो इसका अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर गए, पर कोई अंत न मिला। तब उसी ज्योति से शिव प्रकट हुए और यही कारण है कि उन्हें अनादि अनंत कहा जाता है। विष्णु पुराण में आगे बताया गया है, जब ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि पर विचार कर रहे थे, तब ब्रह्मा ने शिव को नहीं पहचाना। शिव वहां से चले गए, लेकिन विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि दी। ब्रह्मा ने तप किया और वर मांगा कि शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा की गोद में एक बालक प्रकट हुआ। वह थे रुद्र रूपी शिव। बालक रोने लगा तो ब्रह्मा ने कहा, तुम रुद्र कहलाओगे, क्योंकि रुद्र का अर्थ होता है जो रोता है। फिर ब्रह्मा ने उन्हें और भी नाम दिए, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, और यही 108 नाम आज तक पूजे जाते हैं। पर असली रहस्य छिपा है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। उसके अनुसार जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न समय, तब केवल काल स्वरूप सदाशिव और पराशक्ति मां दुर्गा विद्यमान थे। इन्हीं दोनों ने सृष्टि का विस्तार करने का निश्चय किया। सदाशिव ने अपने बाएं अंग से विष्णु को प्रकट किया और दाएं अंग से ब्रह्मा को जन्म दिया। फिर अपने एक अंश से रुद्र को उत्पन्न किया, जो संहार का कार्य करेंगे। यानी ब्रह्मा सृजन करे, विष्णु पालन करे और रुद्र संहार करे। लेकिन करुणा और कृपा का कार्य वह केवल सदाशिव के पास ही रहेगा। एक बार ऋषियों ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपके पिता कौन हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, मेरे पिता ब्रह्मा है, मेरे दादा विष्णु है और मेरे परदादा स्वयं शिव है। यह उत्तर सुनकर सभी मुनि समझ गए कि शिव से बड़ा कोई नहीं। और यही है शिव जी का असली रहस्य। वे न तो केवल आरंभ है, न केवल अंत। वे हर कण, हर नारी और हर सांस में व्याप्ते हैं। जब तक हम अपने भीतर की उस शक्ति को नहीं पहचानते, तब तक ब्रह्मांड का रहस्य अधूरा रहेगा। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस दिव्य कथा को जरूर शेयर करें, ताकि महादेव का नाम हर घर में गूंजे।